The first step is read the question very carefully. The second step is try to find out what are the concepts that are need to be used. The third one is your key and important terminologies, and the fourth one is your analytical skills. लेकिन जैसे ही अनसीन पैसेज आता था ना, तो मैं सोचता था फटाफट से पढ़ लेता हूँ इसको पूरा एकदम लाइन टू लाइन और फिर सारे क्वेश्चन कर लूंगा। और मैं उसको इतना फास्ट रीड करने की कोशिश करता था कि एट द एंड मुझे कुछ चीजें नहीं समझ आती थी। Hi everyone, my name is Harsh Singhal and I am your mathematics trainer. I welcome all of you guys to this amazing platform. आज हम बात करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करे बिकॉज हमेशा ये पूछा जाता है कि अरे मैथमेटिक्स कहाँ यूज में आते हैं, ये साइंस के अंदर हम जो चीजें पढ़ते हैं, जो हम अपने करिकुलम में चीजें पढ़ते हैं, कहाँ यूज में आती हैं। सो बेसिकली आपकी रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड जो भी सिचुएशन हो पाती हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, उनके बेसिस पर जो आप मैथमेटिक्स में सीखते हो उनके बेसिस पर आप चीजों को कैलकुलेट कर पाते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कैसे सॉल्व करना है। नाउ आई एम एश्योरिंग ऑल ऑफ यू गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से नहीं डरेंगे और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं और इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिखता कैसा है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। आपका एक पूरी सिचुएशन गिवन होगी, बड़ा सा पैराग्राफ, उसके साथ कोई इमेज हो सकता है गिवन हो सकता है ना हो, एंड उसके साथ साथ उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे जो कि अभी मैंने लिखे ही नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर एक पूरा पेज ही हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देखकर नजर आता है और हमें ऐसा लगता है अरे बाप रे ये तो नहीं हो पा रहा। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बेटा आप हमेशा एक बात ध्यान रखो, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर हो ना, अगर आप एक बार उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो, अगर आप एक बार उसको प्रॉपरली स्टडी करने की कोशिश करते हो ना, आपको बहुत आसान लगने लगती है। ये आज मैं आपको कुछ 4 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप ना सिर्फ मैथमेटिक्स बल्कि आपका साइंस या किसी और भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा बोला जाता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, पेशेंस होना चाहिए। देखो अगर आप 5 मिनट के अंदर ये पूरा सवाल करने के चक्कर में इसको फटाफट से ऐसे इन ऑर्डर टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर स्कूल लाइंस, इस तरीके से अगर रीड करोगे गड़बड़ हो जाएगी। आप हो सकता है पूरा रीड करो और आपके दिमाग में कुछ आए ना, आप सोचो अरे ये क्या हो गया। इससे बेटर है आप इसको प्रॉपरली रीड करो। इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल, समझ आइए बात। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब ये जो लाइन है ना आपकी ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन करते चलो, उनको एनालाइज करते चलो। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर बेसिकली रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, आइडेंटिफाई द कांसेप्ट टू बी अप्लाइड। अब इसके लिए आपको क्वेश्चंस की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप पूरा ये जो सिनेरियो गिवन है ना, पूरा तामझाम पूरी जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे ही आप इसको 2 बार रीड करते हो अपने 2 मिनट देने के बाद और ये डायग्राम को ऑब्जर्व करते हो, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट या फिर एटलीस्ट कौन सा चैप्टर यहां पर यूज किया गया है और किस चैप्टर की नॉलेज को आपको यूज करना है। आपके पिटारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको अपने ब्रेन को कहां पर एक्टिवेट करना है, किस चीजों को, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको यूज करना होगा। ठीक है, कंसेप्ट प्रॉपर्ली नहीं पता लग पाएगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, लेकिन यहां पर देखकर आप बेसिक चीजें समझ पाओगे कि ये चैप्टर लगेगा। जैसे कि अगर आप ये डायग्राम ही देखो तो आपको समझ आएगा कि ये somehow this is something which is related to coordinate geometry। भाई यहां पर ये ग्राफ बना हुआ है, तो अलग अलग पोजीशन पे 2-2 पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड चल रहा होगा। थर्ड स्टेप आता है हमारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, अब ये हमारी जो होती है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होती है आपकी करंट नॉलेज और एक होती है आपकी प्री रिक्विजिट नॉलेज। करंट नॉलेज आपकी 70% काम में आती है और 30% आपकी काम में आती है प्री रिक्विजिट नॉलेज। और ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन मोर ओवर मोटे मोटे तौर पर ये कुछ इस तरीके से वेरी करती है। करंट नॉलेज का मतलब जो चीज आप अभी इस ग्रेड के अंदर, अगर आप ग्रेड 9 में हो या ग्रेड 10 में हो, आप जिस भी ग्रेड में हो, जिस ग्रेड के अंदर आप पढ़ रहे हो उसके अंदर आपने जितनी भी टर्मिनोलॉजी सीखी है दैट मैटर्स 70%, लेकिन उसके साथ साथ 30% आपका
प्री रिक्विजिट नॉलेज भी मैटर करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एब्सिसा, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑर्डिनेट, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं। आपको पता होना चाहिए साइन, जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या साइन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से स्केल ड्रॉ करते हैं, है ना। 1 यूनिट डिस्टेंस का जो वैल्यू हम लिखते हैं कि वो कितना है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 100 किलोमीटर है, कितना भी है, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। सो वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज या वो इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट जो आप प्रीवियस ग्रेड में पढ़ चुके हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम द लास्ट वन इज वर्क ऑन योर एनालिटिकल स्किल्स। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोल रहा था, एनालाइज करना सिचुएशन को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एनालाइज नहीं करते हो एक सिचुएशन को, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जाएगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब मैं ग्रेड 10th में था या जब मैं ग्रेड 8 9 में था, आपकी एज में था, तो मैं क्या करता था, जैसे यह तो अभी आने स्टार्ट हुए, पहले नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही अनसीन पैसेज आता था ना, तो मैं सोचता था फटाफट से पढ़ लेता हूं इसको पूरा एकदम लाइन टू लाइन, और फिर सारे क्वेश्चन कर लूंगा। और मैं उसको इतना फास्ट रीड करने की कोशिश करता था कि एट द एंड मुझे कुछ चीजें नहीं समझ आती थी, बिकॉज द रीजन इज आई वॉज नॉट यूजिंग माई एनालिटिकल स्किल्स। व्हाट आई वॉज डूइंग इज जस्ट रीडिंग दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। अगर मैं इसको सिर्फ रीड करने की कोशिश करूं तो काम नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम व्हाइल रीडिंग इफ आई ट्राई टू यूज द एनालिटिकल स्किल्स देन इट विल बी जस्ट लाइक अ हलवा फॉर मी, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल स्किल्स मतलब एक सिचुएशन को अलग अलग एंगल्स से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो क्या चीजें हुई, द फर्स्ट स्टेप इज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, द सेकंड स्टेप इज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट are the concepts that are need to be used. The third one is your key and the important terminologies, and the fourth one is your analytical skills. ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, बड़े अच्छे से समझ आएगा। यही क्वेश्चन है, इसके बेसिस पर 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं आपको, बाकी आप बच्चे समझदार हैं और आप उसको इजिली कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज इसको रीड करते हैं, पहला स्टेप लगाते हैं। इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल, क्या हो रही है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो लाइन्स ड्रॉ करी गई हैं, ये 1 मीटर डिस्टेंस पे हमारी खींची गई है, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे इसको ड्रॉ किया गया है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है, इन अ रेक्टेंगुलर शेप्ड गार्डन, ABCD, ये जो गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप्ड गार्डन है, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसे लाइंस को खींच दिया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे रनिंग होती है तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक चीजें हमारे दिमाग में आ रही हैं। अब 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ये जो लाइन है यहां पर 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पॉट्स को रखा गया। तो अगर 100 इस पूरे AD की मैं लेंथ देखूं तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 100 मीटर्स। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, शोन इन द गिवन फिगर। अब यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारे बच्चे अच्छे से रीड करेंगे। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD, 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD का जो डिस्टेंस है उसका 1/4 कवर किया, यानी निहारिका ने कितना कवर अप किया है, निहारिका ने कवर अप किया 1/4 ऑफ 100 मीटर, यानी कि 25 मीटर्स। एंड ऑन द सेकेंड लेन, यहां पे है निहारिका ग्रीन फ्लैग लेकर, और जो प्रीत है, प्रीत ने कवर किया 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑन AD, दैट इज 100 मीटर, यानी 20 मीटर। तो अब अगर मैं आप बच्चों से एक चीज पूछ लेता हूं, ये निहारिका की पोजीशन क्या होगी, सेकेंड लेन पे पहले हम देखेंगे एब्सिसा, कितना डिस्टेंस 25, सो 2,25, और प्रीत का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली जो आपके दिमाग में आ रहा है, 8th लेन पर है ये, है ना, ऑन द 8th लेन प्रीत जो है वो 8th लेन पे है, तो क्या होगा 8,20। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये बेसिक चीजें हमें समझ आई थी, हमने इस चीज को यहां से रीड आउट किया, इसको एनालाइज किया, लगभग से 2 मिनट हमें लग गए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग। अब अगर ग्रीन फ्लैग की बात करें, ग्रीन फ्लैग है निहारिका के पास, उसकी पोजीशन क्या है 2,25, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द रेड फ्लैग।
अब देखो यहाँ पर रेड फ्लैग किसके पास है, रेड फ्लैग है प्रीत के पास। क्या पोजीशन है, 8,20। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से ऐसे आ गए आंसर, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब हमें यहाँ पे जैसे ही डिस्टेंस की बात करी गई, एक की पोजीशन है आपकी 2,25, एक की पोजीशन है 8,20, हमें निकालना है डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज ग्रीन, दिस इज रेड। सो जी आर जो होगा वो कितना हो जाएगा, द अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर दैट इज 36। ये हो जाएगा माइनस 5 स्क्वायर यानी 25। ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 61 मीटर्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसी के बेसिस पर और द क्वेश्चन है, अगर इसकी बात करें, यहां पर क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। ये जो दोनों फ्लैग्स थे हमारे, एक था हमारे पास ग्रीन, एक था हमारे पास रेड, इनकी हमें पोजीशन पता है। अगर एग्जैक्टली इसके मिड पर यहां पर एक फ्लैग लगाना है तो उसकी लोकेशन क्या होगी, यहां यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। And at the same time, if Joy has to post a flag at 1/4 distance, अब यहां पर 1/4 distance given है, line joining the two flags green and red, green पता है हमें, red पता है। अगर green से 1/4 distance पे हमें करना है, ये 1/4 हुआ, ये 3/4 हुआ। अगर हम इसका रेशियो देखें तो वो हो जाएगा 1:2 आपका किसका, 3 का, 1:3 का। अगर ये गिवन है, हमें लोग साइड पॉइंट्स पता है, तो इसकी हम निकाल लेंगे किससे, हमें पता है कि हम जब यहां पे यूज करेंगे अपना फॉर्मूलाज, तो हम इजीली यहां पे सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करेंगे, हम इजीली इसकी भी लोकेशन निकाल लेंगे। और इस तरीके से आपके जो 4-5 क्वेश्चन हुए वो आपके इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आ गए और बहुत आसानी से हम कर पाए। सो द क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट, द ओनली थिंग इज कि आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको रीड करना था, उसके बाद आपको कंसेप्ट फाइंड आउट करना था, उसके बाद आपको टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना था, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू यूज योर एनालिटिकल स्किल्स टू गेट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। केस स्टडी के अंदर हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आप सारे बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ, केस स्टडी क्वेश्चन आ जाए, अब उसे ढूंढ के रख देंगे। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो बहुत ज्यादा डरते हैं, जिन्हें लगता है कि अरे यार बाप रे नहीं हो पाएगा। आई एम टेलिंग यू, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, क्योंकि सबकी वेटेज 1-1 मार्क की होती है, लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है। तो सिचुएशन देखो, और वो कॉम्प्लेक्स भी तब तक लगती है जब तक हम उसको पढ़ते नहीं है। जैसे ही आप उसको देखकर समझने की कोशिश करोगे, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।